गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो आज अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि केमिस्ट्री एजुकेशन हब अनूप यादव के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको तुरंत वीडियो उपलब्ध हो जाए। इसलिए वहाँ पर आपको केमिस्ट्री और 10वीं क्लास के साइंस के वीडियो आपको मिलेंगे, तो वहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं। और जो कोरोना है इसकी वजह से देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से स्कूलें हैं जो नहीं लग पा रही है, तो आप घर पर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। देखिए बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों, कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं बच्चों, उसे अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों को बच्चों दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है विपरीत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन और एक होता है अपने पास संवृत श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, यानी अचक्रीय हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, और दूसरे होते हैं वलय या चक्रीय हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। अचक्रीय हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, अचक्रीय और चक्रीय में क्या अंतर होता है। अचक्रीय हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? यानी जब अपने पास कोई भी एक हाइड्रोकार्बनिक श्रृंखला है बच्चों, जैसे CH3 CH2 और CH3, इसमें देखिए बच्चों, 1 नंबर कार्बन, ये अपने पास 2 नंबर कार्बन और ये अपने पास 3 नंबर कार्बन। देखिए बच्चों, प्रथम कार्बन और अंतिम जो कार्बन होते हैं ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, तो इसे अपन बोलते हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक। देखिए बच्चों कि पहला कार्बन और जो अंतिम कार्बन है ये आपस में अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर अपने पास कौन सा हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है? अचक्रीय हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होता है। और चक्रीय हाइड्रोकार्बनिक यौगिक का मतलब क्या है बच्चों? चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक का मतलब होता है कि जैसे अपने पास ये मान लेते हैं प्रथम कार्बन, ये अपने पास 2 नंबर कार्बन और ये अपने पास 3 नंबर कार्बन और ये अपने पास यहाँ पर कितना है? 4 नंबर कार्बन। यानी ये आपके पास प्रथम कार्बन और ये आपके पास अंतिम कार्बन, इनको आपस में जोड़ दें और एक रिंग बन जाती है। इसे बच्चों अपने क्या कहते हैं? चक्रीय हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहते हैं। देखिए बच्चों, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उसे अपन हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है विपरीत और एक होता है अपने पास संवृत हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, यानी अचक्रीय और चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक। मैंने आपको बता दिया बच्चों कि अचक्रीय हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक बच्चों वो होते हैं जिनके अंदर प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में नहीं जुड़ा हुआ होता है, तो उसको अपन अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। और प्रथम कार्बन और अंतिम कार्बन को आपस में जोड़ दें तो एक वलय बन जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? चक्रीय हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बोलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, इन्हें एलिफेटिस यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एलिफेटिस यौगिक भी कहते हैं, क्योंकि ये एलिफेटिस यानी चर्बी और वसा से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। इसलिए अचक्रीय हाइड्रोकार्बनिक जो यौगिक होते हैं बच्चों, उनको अपन एलिफेटिस यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बच्चों, अगर बात करते हैं आगे कि अचक्रीय हाइड्रोकार्बनिक जो यौगिक होते हैं इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। यानी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, यानी कहने का मतलब कि अचक्रीय हाइड्रोकार्बनिक जो यौगिक होते हैं बच्चों, इनको अपन कितने भागों में विभाजित करते हैं? दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक और एक होता है अपने पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। अपने पास जो संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं बच्चों, इनके अंदर रखी जाती है एल्केन। क्या रखा गया इसको? एल्केन को किसमें रखा गया बच्चों? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में। अगर पूछा जाता है कि एल्केन जो होती है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होती है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होती है, तो बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि एल्केन को जो संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक जो यौगिक होते हैं इसके अंदर एक एल्केन को रखा गया है। बात रही कि एल्केन क्या होती है, देखिए बच्चों यहाँ पर मैं एल्केन आपको बताता हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इसे बच्चों एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। यानी वे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध उपस्थित होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और आगे देखिए बच्चों,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक जो यौगिक होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो अपने पास एल्कीन और दूसरा अपने पास एल्काइन, यानी एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों के अंदर रखा गया है। अब क्या होती है एल्कीन, क्या होती है बच्चों, देखिए एल्कीन, एल्कीन का मतलब क्या है, एल्कीन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बंध उपस्थित होता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड अगर उपस्थित होता है तो इसे अपन क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एल्काइन कहते हैं। अब देखिए अगर अपन बात करते हैं कि एल्केन के अंदर की एल्केन का एग्जाम्पल देखिए, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे अपन एग्जाम्पल लिखेंगे, आईयूपीसी में देखेंगे इसके नाम कैसे लिखे जाते हैं। एल्कीन के एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एथीन, प्रोपीन। एल्काइन के एग्जाम्पल देखिए एथाइन और प्रोपाइन। तो सीधी बात अभी बच्चों के असंतृप्त जो अपने पास हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं, इसको दो भागों में एल्कीन और एल्काइन, दो भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। तो एल्कीन यानी डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्काइन मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। अब देखिए बच्चों हम दूसरा अपन पार्ट पढ़ रहे थे, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब चक्रीय हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में विभाजित किया गया, दो भागों में यहाँ पर विभाजित किया जाता है। एक होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा अपने पास आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए बच्चों एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अपने पास जो विपरीत जो अपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था वैसा ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, रिंग में होता है। और रिंग में होता है तो ये क्या हो सकते हैं, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है, अर्थात ये संतृप्त भी हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं, असंतृप्त भी हो सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अपन लिखा हुआ है कि साइक्लोहेक्जेन, साइक्लोहेक्जेन का फॉर्मूला अगर देखें तो ये अपने पास साइक्लोहेक्जेन का फॉर्मूला होता है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर क्या है, कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में अपने पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है और एक रिंग के अंदर है, तो इसलिए इसको कहते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। वो भी कौन सा, संतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए बच्चों अगर अपन बात करते हैं किसकी, यहाँ पर देखिए साइक्लोहेक्जीन, साइक्लोहेक्जीन यानी इसके अंदर भी क्या होगी, रिंग होगी, लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्जीन। तो ये फॉर्मूला जो अपन देख रहे हो आप, ये किसका है, साइक्लोहेक्जीन का। और इसको बच्चों जो अपने पास एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, अगर इसको अपन क्या करते हैं, जलाते हैं, तो जलाएंगे तो ये इसके अंदर कोई धुआं नहीं आएगा, यानी बिना धुएं की ज्वाला के साथ ये क्या करेगा बच्चों, जलेगा। ठीक है। अब आगे देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बच्चों जब अपन जलाएंगे तो ये धुएं के साथ क्या होता है, जलता है, यानी कजली ज्वाला के साथ ये क्या करेगा, जलेगा। और जो हक्कल के नियम की पालना करते हैं बच्चों, वो हमारे पास कौन से होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। अब बात रही कि हक्कल का रूल क्या होता है, वो भी अपन देखेंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल होता है इसके बेंजीन और दूसरा अपने पास होता है नेप्थलीन। बेंजीन का एग्जाम्पल देखें तो ये रही अपने पास बेंजीन। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, और आप इसको यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यानी ये जो डबल बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है, वो रिंग के अंदर क्या रहता है, घूमता रहता है, अनादि संरचनाएं प्रदर्शित करता है, इसलिए अपने को इसको ऐसा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं आपको नेप्थलीन का एग्जाम्पल भी बताता हूँ। नेप्थलीन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बच्चों ये दो अपने पास दो रिंग जुड़ी हुई होती है और यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये अपने पास स्ट्रक्चर जो होती है वो किसकी होती है, नेप्थलीन की होती है, जो एक अपने पास क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों इनके जो एग्जाम्पल है, मैंने जो आपको बताए ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आपको लिखे हुए मिलेंगे। तो ये अपने पास एग्जाम्पल होता है साइक्लोहेक्जेन का, और ये अपने पास एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्जीन। आगे देखिए ये अभी बेंजीन की बात कर रहे थे अपन, ये तो बेंजीन है, और ये अपने किसके है, नेप्थलीन का फॉर्मूला है, जो अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंडों को अपन जलाते हैं तो वे क्या करेंगे, धुएं के साथ जलेंगे।
अब बच्चों अपन जो हैक्कल के रूल की अगर बात करें तो ये अपने पास है हैक्कल का रूल। हैक्कल का रूल क्या होता है बच्चों, अगर अपने पास कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक यौगिक है, तो वो हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पर देखिए बच्चों, n का मान 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 ये मान हो सकते हैं। यदि अपन यहाँ पर देखिए n का मान यदि 1 रखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये 2 और ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि यहाँ पर अपन 1 रख दें तो अपने पास मान कितना आएगा बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी यौगिक के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो यौगिक क्या करेगा, हैक्कल के नियम की क्या करेगा, पालना करेगा। देखिए बच्चों, अगर हमें अपने एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ये कि अपने पास एक बेंजीन होता है और मैंने आपको कहा था कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ये देखो अपने पास बेंजीन है और एक एरोमेटिक कंपाउंड कैसे है, देखिए यहाँ पर जो एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने होंगे, 2, कितने हो गए 4, 2 इसमें कितने हो गए 6। यानी यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखिए हैक्कल के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आता है क्या। देखिए यहाँ पर अगर अपन क्या करते हैं, 1 रखें मान, n का मान कितना रखें 1, तो यहाँ पर 1 को 4 से गुणा करेंगे, 4 और 4 और 2 कितने हो गए 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आता है। तो इसका मतलब यह अपने पास कौन सा है, एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है बच्चों।